आपने कभी ना कभी एनाबेल का नाम ज़रूर सुना होगा। आज की कहानी से हमें पता चलेगा कि एनाबेल कौन थी और वो कैसे एक भूतिया डॉल बन गई। आज की हमारी कहानी का नाम है एनाबेल क्रिएशन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी डॉल बनाने का काम कर रहा होता है, जिसका नाम सैमुअल होता है। जब वो काम कर रहा होता है तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी आती है, जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। अब मिस्टर सैमुअल घर पर आ जाते हैं और जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तब उन्हें एक और चिट्ठी मिलती है, जिस पर लिखा होता है क्लोजर। दरअसल सैमुअल की एक छोटी बेटी होती है, जिसका नाम एनाबेल होता है और वो अपने पिता के साथ खेल खेल रही होती है और ये तीनों मिलकर बहुत खेलते हैं। एक बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार होता है। अब अगले दिन ये पूरा परिवार चर्च जाता है, पर चर्च से लौटते वक्त उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। सैमुअल अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे होते हैं। जब सैमुअल गाड़ी का टायर खींचते हैं तो गाड़ी के टायर का एक नट रास्ते पर गिर जाता है और एनाबेल, जो एक छोटी बच्ची है, वो नट उठाने के लिए जाती है। तभी सामने सड़क पर से आ रही एक गाड़ी से एनाबेल की टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में एनाबेल की मृत्यु हो जाती है। अब वक्त बीतता है और अब 12 साल बाद सैमुअल के घर 6 अनाथ लड़कियां और एक सिस्टर रहने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका अनाथ आश्रम अब बंद हो चुका होता है और अब वो मिस्टर एंड मिसेस सैमुअल के साथ उनके घर पर रहने वाली होती है। उन अनाथ बच्चियों में एक बच्ची होती है जिसका नाम जेनिस होता है। उसका एक पैर खराब होता है क्योंकि उसे पोलियो हुआ होता है। जेनिस एक कमरा खोलने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर मिस्टर सैमुअल आ जाते हैं और वो जेनिस से कहते हैं ये बंद कमरा है और ये हमेशा बंद ही रहेगा। दरअसल वो एनाबेल का कमरा होता है। अब सारी लड़कियाँ घर से बाहर खेलने के लिए जाती है, पर जेनिस घर के अंदर ही रहती है क्योंकि उसका एक पैर खराब होता है। वो सभी लड़कियों को खिड़की से बाहर देखती है, तभी उसके पीछे बेड पर एक साया दिखाया जाता है और अब जेनिस पीछे पलट कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। अब जेनिस रात को सो जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। तभी जेनिस दिखती है कि दरवाजे के नीचे से कोई चिट्ठी आती है, जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। दरअसल ये वो गेम होता है जो एनाबेल अपने पिता के साथ खेलती थी। अब जेनिस कमरे से बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद उसे एनाबेल के कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। तभी एनाबेल के कमरे के दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी आती है, जिस पर लिखा होता है यहाँ अंदर। तभी एनाबेल के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब जेनिस इस कमरे के अंदर जाती है। वो देखती है कि एक सफ़ेद कपड़े के नीचे एक डॉल हाउस होता है। उस डॉल हाउस में एक चाबी होती है। जेनिस उस चाबी से अलमारी खोलती है और वो देखती है कि अलमारी के अंदर एक डॉल है। वो वही डॉल होती है जिसके अंदर एनाबेल की शैतानी आत्मा होती है। जेनिस अब अलमारी बंद कर देती है और जाने के लिए मुड़ती है। तभी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जेनिस एक बार फिर चाबी से अलमारी का दरवाज़ा बंद कर देती है और वो वापस खुल जाता है। जेनिस को ऐसा लगता है कि अलमारी के अंदर जो डॉल है वो उसी की तरफ देख रही है, इसलिए वो डॉल के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल देती है। तभी वो देखती है कि वो सफ़ेद कपड़ा एक लड़की के आकार का हो जाता है और उसकी तरफ आ रहा होता है। और जब वो सफ़ेद कपड़ा नीचे गिर जाता है तब वो देखती है कि उसके नीचे कोई भी नहीं होता। ये देखकर जेनिस डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जेनिस सिस्टर को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि उससे गलती हुई है। मिस्टर सैमुअल ने उसे उस कमरे में जाने से मना किया था, फिर भी वो उस कमरे के अंदर गई। वहाँ उसने अजीब चीज़ें देखी, पर सिस्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। सिस्टर को लगता है कि जेनिस बातें बना रही है। अब उस घर में अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाता है। एक दिन रात के वक्त 2 लड़कियां चादर लेकर खेल रही होती है। तब उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पर मिसेस सैमुअल आई है और उनकी टॉर्च भी काम करना बंद कर देती है। तभी उनको एक खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, जिससे वो दोनों डर जाती है और ज़ोरों से चिल्लाती है। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी की लड़कियां जाग जाती है और सिस्टर और मिस्टर सैमुअल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब वो लड़कियां बताती है कि मिसेस सैमुअल यहाँ पर आई थी, पर मिस्टर सैमुअल कहते हैं कि ये नामुमकिन है क्योंकि मिसेस सैमुअल उनके पैरों पर चल नहीं सकती। जेनिस दीवार पर एक फ़ोटो देखती है। वो फ़ोटो एनाबेल की होती है और उसके साथ फ़ोटो में एक डॉल भी होती है। तभी बाहर म्यूज़िक बजने की आवाज़ सुनाई देती है। जेनिस बाहर जाती है तो वो देखती है कि गाने की आवाज़ एनाबेल के कमरे से आ रही होती है।
और वो एक बार फिर से उस कमरे के अंदर चली जाती है और गाना बंद हो जाता है। और वो देखती है कि अंदर एक छोटी बच्ची होती है। दरअसल वो छोटी बच्ची एनाबेल होती है, जिसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी है, यानी कि वो एनाबेल की आत्मा होती है। जेनिस उससे कहती है हाय, पर वो उसका जवाब नहीं देती। वो जेनिस से कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? एनाबेल कहती है तुम्हारी आत्मा। और अब उसका चेहरा बहुत ही डरावना और भयानक हो जाता है, जिससे जेनिस घबरा जाती है और वो उस कमरे से बाहर निकलती है। वो अपने कमरे में जाने लगती है, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो बुरी आत्मा उसे सीढ़ियों से नीचे फेंकती है, जिससे जेनिस काफ़ी जख्मी हो जाती है। और अब उसका दूसरा पैर भी टूट जाता है। जेनिस को अब व्हीलचेयर पर बिठाया जाता है। अब जेनिस सिस्टर को बताती है कि वो सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि एक बुरी शक्ति ने उस पर हमला किया था। और वो कहती है कि बुरी शक्ति हमेशा कमज़ोर लोगों पर ही हमला करती है। सिस्टर उसे बताती है कि बुरी शक्ति शरीर से कमज़ोर नहीं, बल्कि दिमाग से कमज़ोर लोगों पर हमला करती है, और तुम दिमाग से स्ट्रांग हो। अब जेनिस सो जाती है। उसकी रूममेट लिंडा ऊपर के बेड पर सोने जाती है। तब लिंडा को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है। वो देखती है कि आवाज़ एनाबेल के रूम से आ रही होती है। वो चुपके से चाबी के होल से अंदर झांकती है। वो देखती है कि एक डॉल आराम कुर्सी पर बैठी है और वो कुर्सी हिल रही है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है अंदर कोई डॉल नहीं होती। वो डर कर वहाँ से भागती है और ऊपर अपने बेड पर चढ़ती है। वो नीचे देखती है, बेड के नीचे किसी के पैरों के निशान होते। उसे दरवाजे पर एक डॉल दिखती है। उसे ऐसा लगता है कि वो डॉल उसी की तरफ देख रही है और अचानक एक शैतानी हाथ उस डॉल को लेकर चला जाता है। अब अगले दिन सिस्टर जेनिस को बाहर धूप में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, और वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके सामने मिस्टर सैमुअल का वर्कशॉप होता है, जहाँ पर वो पहले डॉल बनाया करते थे। अब एक शक्ति उसे पीछे से ढकेलती हुई उस वर्कशॉप के अंदर ले जाती है और उसे गिरा देती है। जेनिस तुरंत एक लकड़ी के नीचे छुप जाती है। तभी वो देखती है कि एनाबेल, जिसकी 12 साल पहले मौत हो चुकी है, वो उसकी तरफ आ रही है। एनाबेल जेनिस को पकड़ लेती है और जेनिस जोर से चिल्लाती है। जेनिस की आवाज़ सुनकर सिस्टर वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि जेनिस अपनी व्हीलचेयर पर बैठी है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसके शरीर पर अब शैतान का कब्जा है। यहाँ पर लिंडा बहुत परेशान होती है। वो मिस्टर सैमुअल को बताती है कि जेनिस को उनकी बेटी एनाबेल दिखाई देती है। वो उसके कमरे में गई थी और उसने अलमारी भी खोली थी। दरअसल जब वो अलमारी खोलती है तभी एनाबेल की शैतानी आत्मा आज़ाद हो गई थी। मिस्टर सैमुअल कहते हैं कि उस डॉल को छुपा दिया गया था। अब मिस्टर सैमुअल अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुर्सी पर वो डॉल होती है और टेबल पर एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है ढूंढ लिया। तभी पीछे से जेनिस आती है। जेनिस चल नहीं पाती, पर वो अपने पैरों पर चल रही होती है और वो एक शैतान का रूप धारण कर लेती है। तभी मिस्टर सैमुअल उसकी ओर क्रॉस बढ़ाते हैं, पर यहाँ पर मिस्टर सैमुअल की उंगलियां टूटने लगती है और वो शैतानी ताकत उन्हें मार देती है। अब दिखाया जाता है कि जेनिस सो रही है और उसके पास वो डॉल है। तभी लिंडा वहाँ आती है और उस डॉल को लेकर घर से बाहर चली जाती है। तभी सिस्टर लिंडा को खिड़की से बाहर देख लेती है और लिंडा का पीछा करती है। लिंडा उस डॉल को कुएं के अंदर फेंकती है। तभी कुएं के अंदर से 2 हाथ बाहर आते हैं और वो लिंडा को अंदर खींचते हैं, पर तभी सिस्टर लिंडा को पकड़ लेती है और उसे बाहर खींच लेती है। अब ये दोनों वापस घर आ जाती हैं। अब सिस्टर मिसेस सैमुअल के पास जाती है और उसको यहाँ की हकीकत के बारे में पूछती है। मिसेस सैमुअल सिस्टर को सब बता देती है। वो बताती है कि 12 साल पहले उनकी बेटी एनाबेल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा उनके साथ रहे। इसलिए वो उन शक्तियों को आवाहन करते जो शक्तियाँ उन्हें उनकी बेटी से वापस मिलवा सके। कुछ समय बाद उन्हें एक शक्ति का एहसास होता है और उनके पास एक चिट्ठी आती है, बिल्कुल वैसी जिसे एनाबेल ने लिखी थी। उस चिट्ठी के जरिए वो शक्ति उस डॉल में बसने की इजाज़त मांगती है।
अब एनाबेल हमेशा उनके साथ रहने लगी। वो उसे छू नहीं सकते थे, पर उसके आसपास होने से वो खुश थे। अब वो उन्हें दिखने भी लगी थी, और जब मिसेस सैमुअल ने एक बार उसे आईने में देखा तो उन्हें पता लगा कि वो उनकी बेटी नहीं है। तब वो क्रॉस लेकर उसके पास गई, जिससे वो आत्मा अपने असली रूप में आ गई। दरअसल वो एक शैतान था जो उन्हें धोखा दे रहा था। तभी उस शैतान ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई और अब वो अपने पैरों से चल भी नहीं सकती थी। तब मिस्टर सैमुअल ने चर्च से मदद मांगी। तब चर्च के फादर ने उनको मदद की। उन्होंने एक अलमारी में चारों ओर बाइबल के पन्ने चिपकाए और उस अलमारी में उस शैतानी डॉल को पवित्र मंत्रोच्चारण के साथ कैद कर दिया। पर जब जेनिस ने वो अलमारी खोली थी तब वो शैतानी आत्मा आज़ाद हो गई थी। अब सारी लड़कियां जेनिस के पास जाती हैं। जेनिस अपने पैरों पर चल नहीं सकती, पर उसके अंदर शैतानी शक्ति होने के कारण वो अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं, जिसे देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती हैं और भागकर नीचे सिस्टर के पास आ जाती हैं और बताती है कि जेनिस ने उन पर चाकू से हमला किया। पर दो लड़कियां उस कमरे में फंसी होती हैं, जिनको बचाने के लिए सिस्टर उस कमरे में जाती है। सिस्टर जब जेनिस को देखती है तब उन्हें जेनिस के अंदर शैतानी शक्ति का एहसास होता है। वो जेनिस के सामने प्रार्थना बोलना शुरू कर देती है, पर जेनिस पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। वो सिस्टर को हवा में ऊपर उठाती है और शीशे से टकराती है, जिससे सिस्टर बुरी तरह घायल हो जाती है और जमीन पर गिरती है। तभी वो दो लड़कियां जो कमरे में फंसी थी वो बाहर भागने लगती है। एक लड़की बाहर चली जाती है, पर दूसरी लड़की जो कि जेनिस की रूममेट थी वो वहीं पर फंस जाती है। अब सारी लड़कियां मिसेस सैमुअल के कमरे में आ जाती है और वो देखती है कि अब उनकी मौत हो चुकी है। अब सारी लड़कियां घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठती है, पर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते। वही दिखाया जाता है कि लिंडा अब एनाबेल के कमरे में उसे अलमारी में छुप जाती है, पर जेनिस उसे ढूंढ लेती है। इससे पहले कि जेनिस लिंडा को चाकू से मारे, वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और उनके हाथ में वो डॉल होती है। तभी सिस्टर जेनिस के गले में क्रॉस डालती है। सिस्टर जेनिस और डॉल को अलमारी में बंद कर देती है और उस अलमारी के सामने एक बड़ी अलमारी गिरा देती है। अब सब घर से बाहर आ जाती है। अब घर के अंदर बहुत सारी हलचल हो रही होती है। थोड़ी देर बाद घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। अब पुलिस आ जाती है और जब वो अलमारी खोलते हैं तब देखते हैं कि जेनिस वहाँ से भाग गई है, पर वो डॉल अभी भी वही होती है। अब अगले दिन दिखाते हैं कि चर्च के फादर उस घर को पवित्र करते हैं और वो सबसे कहते हैं कि अब यहाँ कोई शैतान नहीं है और तुम सब यहाँ पर अब रह सकते हो। पर लिंडा फादर से कहती है कि वो डॉल तो अभी भी यही है। फादर उन्हें बताते कि वो डॉल बस एक जरिया थी और अब उस डॉल में कोई शैतान नहीं है, क्योंकि उस शैतान को अब कोई और जरिया मिल चुका है। अब एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल एक बच्ची को गोद लेने के लिए आता है। वहाँ एक सिस्टर उस कपल को एक बच्चे से मिलाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जेनिस होती है। पर अब वो अपना नाम एनाबेल बता रही होती है, क्योंकि उस शैतानी शक्ति ने जेनिस को अपने कब्जे में ले लिया होता है। अब जेनिस बड़ी हो जाती है और 12 साल बाद वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने माता पिता को मार देती है, जिन्होंने उसे गोद लिया था। और अब वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा होती है जो गलत धार्मिक कर्मकांडों पर विश्वास करते हैं। अब दिखाया जाता है कि आवाज़ की वजह से जेनिस के पड़ोसी जागते हैं और उसके घर की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है।